लोग उत्तर प्रदेश की संपूर्ण करंट अफेयर्स को आज एक वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे और पूरे वर्ष के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित वो सभी इस वीडियो में मिलेंगे। और स्पीड से इस वीडियो को सुनने का प्रयास करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं। 17 मार्च 2023 को भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए स्थलों घोषणा की। इसमें यूपी से शामिल है, कौन शामिल? यूपी से हरदोई शामिल है। कौन सा? हरदोई जनपद शामिल है, याद रखिएगा। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल जो 7 पार्क बनेंगे देश में, उसमें से एक कहाँ शामिल है? कहाँ बन रहा है? यूपी में, हरदोई में। इसका नाम क्या रखा गया है? यूपी में जो बन रहा है संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अप्रैल पार्क। इसका नाम क्या होगा? संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अप्रैल पार्क। कहाँ पर? हरदोई में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज इविंग क्रिश्चियन कॉलेज ईसीसी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अवनी मिंस ने संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप बनाया, जिसे क्या नाम दिया गया है? शास्त्रार्थ नाम दिया गया है, शास्त्रार्थ। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के भारतीय चारागाह अनुसंधान झांसी में 20 प्रसंस्करण व भंडारण सुविधा का उद्घाटन कब किया? 11 मार्च 2023 को। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें क्या है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वो झांसी पर। वैसे भी क्वेश्चन आता है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। 24 से 26 फरवरी 2023 तक दूसरे इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? बीएचयू ट्रामा सेंटर बनारस में। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बनेगा नया विधान भवन बनाया जाएगा, जिसका निर्माण करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? 2027 तक। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जिस तरह नई संसद भवन बनी है देश में सेंट्रल विस्टा, उसी की तर्ज पर यूपी में नई विधानसभा बनेगी। नया विधान भवन कब तक बनेगा? 2027 तक। उत्तर प्रदेश के अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण कहाँ होगा? मेरठ और लखनऊ में। कहाँ पर होगा? मेरठ और लखनऊ में। 1000 एकड़ में फिल्म सिटी कहाँ बन रही है? फिल्म सिटी कहाँ बन रही है? नोएडा में। फिल्म सिटी नोएडा में। केंद्र सरकार की मिनी रत्न कंपनी सतलज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 3500 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। कहाँ पर बनेगा ये कहाँ बनेगा? 700 मेगावाट का सोलर ऊर्जा पावर प्लांट कानपुर में। कहाँ बनेगा? कानपुर में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरण के 55 गांवों को शामिल किया गया है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा में। ईडा। उत्तर प्रदेश ने 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाला देश का राज्य बन गया है चौथा। है ना, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिर्फ उनको हम देखते चलेंगे। खैर, और हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य के किन जनपदों को मिलाकर SCR स्टेट कैपिटल रीजन राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो ध्यान से पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं शामिल है। तो लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात, 7 जिलों को। लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात, इन 7 जिलों को मिलाकर क्या बनाया जाएगा? SCR बनाया जाएगा। SCR स्टेट कैपिटल रीजन राजधानी क्षेत्र। अगला है, नेक्स्ट देखते हैं। वाराणसी के रमना में कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहले प्लांट का सफल परीक्षण अक्टूबर 2022 में हो चुका है। इसका निर्माण कौन कर रहा है? NTPC द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण, कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट कहाँ बन रहा है? बनारस में, रमना में। कचरे से कोयला कौन बना रहा है? NTPC। चलिए अगला है, देखिए, मनरेगा की मांग व्यय में और नरेगा के दिवस में यूपी नंबर 1 पे है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, अगला, उत्तर प्रदेश के वाराणसी कैंट स्टेशन से गौदलिया तक के सफर के लिए रोपवे की सुविधा विकसित करने के लिए देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे निर्माण हेतु 200 करोड़ का बजट, ये कहाँ बनेगा? तो बनारस में बनेगा। यानी बनारस में कैंट से लेकर गौदलिया तक पहला रोपवे बन रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए देश का, याद रखिएगा, बनारस में। अगला है, 1 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय CBSE एथलेटिक मीट का उद्घाटन कहाँ पर किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल वाराणसी में।
प्रथम इन्वेस्ट आयुष यूपी समिट का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में किया गया। वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस पर द्वितीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान की झांकी को। झांकी में इस विषय की महत्ता प्रदर्शित की गई थी। विश्व गुरु भारत कोरोना महामारी में योग और आयुर्वेद, द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की झांकी को। नेक्स्ट है, अगला है जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उन्हीं की बात हम लोग करेंगे, है ना। बाकी तो और जो बनाए जाएंगे वो देखिए यहाँ पर 27 दिसंबर 2022 को पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष और किस विश्वविद्यालय के बीच समझौता किया गया? लखनऊ विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुजरात के साबरमती के तर्ज पर 1438 एकड़ क्षेत्रफल में विस्तृत ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने जा रहे, कहां पर? अयोध्या में। अयोध्या में 11 से 13 जनवरी 2023 तक आयोजित गोरखपुर महोत्सव की थीम क्या थी? इको टूरिज्म। क्या थी? इको टूरिज्म। अगला है बहुत महत्वपूर्ण, मैं टिक भी करता हूं जो महत्वपूर्ण होते हैं। 23 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में आयोजित राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में यातायात विस्तार पर ट्रेड मीट में सूचना दी कि देश के सबसे लंबे जलमार्ग वाराणसी से डिब्रूगढ़, वाराणसी से कहां? डिब्रूगढ़ बोगीबील तक जनवरी 2023 से मालवाहक जहाजों के संचालन को प्रारंभ किया जाएगा। कहां से? बनारस से। कहां से? बनारस से। देश का सबसे बड़ा ये हो गया है, तो बनारस से कहां तक जाएगा? बोगीबील तक। बनारस से बोगीबील। बोगीबील कहां पड़ता है? आप सब जानते हैं, डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ कहां है? असोम में, है ना। तो ये सबसे लंबा आपका यातायात विस्तार होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 आप जानते हैं, बनारस से प्रयागराज से हल्दिया तक है। वाराणसी गाजीपुर मौजवा बाढ़ जलमार्ग को पटना फरक्का जलमार्ग तक तैयार किया जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा वाराणसी गाजीपुर मौजवा बाढ़ जलमार्ग तैयार किया जाएगा। अगला है नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत है। 11 दिसंबर 2022 को गोवा में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। कहाँ बन रहा है? राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान कहाँ खोला जाएगा? गाजियाबाद में। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद में। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी अस्पताल है। ये बनेगा एम्स की तर्ज पर। किसी तर्ज पर? एम्स की तर्ज पर। उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यालयों की अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी कॉलेजों की वेबसाइट बनाई गई है। इसे नाम दिया गया पहचान। क्या नाम दिया गया? पहचान। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर प्रत्येक जनपद में एक वेटलैंड को इको टूरिज्म के तहत विकसित करने का निर्णय लिया है और इसे नाम दिया गया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड। जिस तरह यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है, उसी तरह प्रत्येक जिले की एक वेटलैंड को डेवलप करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत 6 जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। यानी कि कुछ दिन बाद इसमें 75 जिले हैं, तो उन सब में मेडिकल कॉलेज होगा। अभी जो नए 6 खोले जा रहे हैं, कहाँ कहाँ? महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज में, है ना। याद रखिए। गुजरात के बड़ोदरा में बने एकीकृत न्यायालय परिसर की तर्ज पर राज्य के 10 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एकीकृत न्यायालय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ कहाँ है? महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट। इन राज्यों में भी क्या बनाया जाएगा? एकीकृत न्यायालय परिसर। अगला है, फिर देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में वर्ष 2023 में G20 लीडरशिप समिट के कार्यक्रमों की मेजबानी की जानी है। ये 4 शहर कौन कौन से हैं? तो ये 4 शहर हैं वाराणसी, नोएडा, आगरा और लखनऊ। कहाँ कहाँ G20 की बैठक होगी भारत में? भारत में तो 200 जगह पर होगी, लेकिन यूपी में सिर्फ 4, यूपी में भी 4 शहरों में होगी। कहाँ कहाँ? बनारस, नोएडा, आगरा और लखनऊ। याद रखें। नेक्स्ट है 4 जो दिसंबर 2022 को रेड टेप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले चर्म निर्यातक और मिर्जा एंटरप्राइज चेयरमैन का निधन कौन है? पद्मश्री इरशाद मिर्जा। अगला है एडॉप्ट हेरिटेज योजना के तहत किन किन भवनों को एडॉप्ट किया गया? तो कौन कौन है? लखनऊ में आलमबाग भवन समेत पोतराकुंड मथुरा, कला देवी एवं आस्तिक बाबा मंदिर सीतापुर, देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं ललितपुर, राज मंदिर गुप्तार घाट अयोध्या, लक्ष्मी मंदिर झांसी, टहरौली का किला झांसी, बाल बेहट किला ललितपुर, दिगारागढ़ी झांसी, शिव मंदिर
टिकैत राय बिठूर कानपुर, इन सबको शामिल किया गया एडॉप्ट हेरिटेज परियोजना में। आ सकता है, नाम पूछ सकते हैं कि कौन सा किस जिले में, फिर सुन लीजिए एक बार। लखनऊ के आलमबाग भवन समेत पोतराकुंड मथुरा में, पोतराकुंड मथुरा, कला देवी एवं आस्तिक बाबा मंदिर सीतापुर में, देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं ललितपुर में, राज मंदिर गुप्तार घाट अयोध्या में, लक्ष्मी मंदिर झांसी, टहरौली का किला झांसी, बालाबेहट किला ललितपुर, दिगारागढ़ी झांसी तथा शिव मंदिर टिकैत राय बिठूर कानपुर को एडॉप्ट हेरिटेज योजना के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT के बीटेक छात्रों ने भारत में पहली मानव रहित कार बनाई है। ये MNIT कहाँ पर स्थित, आप सब जानते हैं कहाँ पर है, प्रयागराज में स्थित है। अगला नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा, करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में, करतनिया घाट बहराइच में। घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग बहराइच में। नवंबर 2022 में उमा सिंह ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी पर साइकिल से चढ़कर नया रिकॉर्ड बनाया। वे साइकिल से इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बन गई। वो कहाँ के निवासी है, ये गोरखपुर के हैं। कौन है, उमा सिंह, साइकिल चढ़े हैं मनाली की चोटी पर, माउंट फ्रेंडशिप पर, गोरखपुर के। अगला है, 27 अक्टूबर 2022 को जारी प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है और यूपी का स्थान इसमें कौन सा है, तो यूपी 8वें स्थान पर है। पशुओं में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए सरकारी अभियान में 1.5 करोड़ पशुओं का टीकाकरण करके यूपी का पहला स्थान हासिल किया है देश में, याद रखना इस बात को। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से आयोजित 6 दिवसीय GI महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया, दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में। कहाँ पर, दीनदयाल हस्तकला संकुल बनारस। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछ लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 13 अक्टूबर 2022 को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की तरफ से लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट्स लीड्स की जारी हुई सर्वे रिपोर्ट में यूपी कौन सा प्राप्त हुआ, अचीवर्स की श्रेणी में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अचीवर्स की श्रेणी मिली किसमें, उद्योग संवर्धन की लिस्ट में यूपी अचीवर्स की श्रेणी में शामिल। मैं टिक करता रहता हूँ उन क्वेश्चंस को, आप बार बार सुनते रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और ये PDF आपको निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है अनुपम सर GS ग्रुप, उसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला है, 12 अक्टूबर 2022 को मीडिया समूह द्वारा आयोजित इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, तो इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला है जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ, तो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। एक जिला एक उत्पाद ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत कन्नौज के इत्र को वैश्विक बाजार में स्थापित किया करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2023 में पहली बार इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी कहाँ की गई, लखनऊ में। इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, लखनऊ में, है ना, याद रखिएगा। और किसके लिए, क्योंकि जो ODOP में कन्नौज का इत्र है उसे वैश्विक पहचान दिलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दिव्यापुर फ्लोटिंग सोलर संयंत्र में बिजली उत्पादन शुरू हो गया। कहाँ पर स्थित है, तो दिव्यापुर में, औरैया जिले में। तो यूपी का जो पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र कहाँ बनाया गया, दिव्यापुर, औरैया में, औरैया जनपद में, दिव्यापुर में। कितने मेगावाट का है ये, 704 मेगावाट का है। NTPC ने औरैया में गैस और नेपता से चलने वाले 664 मेगावाट इसके अलावा लगाया है, मतलब वो तो अलग है। ये जो है गैस और नेपता से भी बनाया गया औरैया में NTPC के द्वारा, तो इसकी क्षमता कितनी है, 704 मेगावाट। चलिए अगला है, प्रदेश की पहली प्रस्तावित फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर कहाँ बन रही है, ताज नगरी आगरा में। आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए मुरादाबाद मंडल के 3 जनपदों में नंदी अभ्यारण्य बनाए जाने की पहल की जा रही है। नंदी अभ्यारण्य कहाँ कहाँ बनेगा ये, संभल, अमरोहा, बिजनौर, संभल, अमरोहा, बिजनौर। प्रदेश सरकार ने नया पर्यटन पुलिस थाना खोलने की घोषणा कहाँ की है, कुशीनगर में। सितंबर 2022 में कानपुर विकास प्राधिकरण KDA ने उत्तर प्रदेश के जेवर से भी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया है, तो नवाबगंज में, उन्नाव जनपद में। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नोएडा में, उससे बड़ा कहाँ बनाया जाएगा, नवाबगंज, उन्नाव
है ना, जनपद में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में गुणवत्ता सुधार के लिए मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रोजगार के बेहतर अवसर। ये क्या है? मिशन निरामया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किन जनपदों में मेट्रो चलाने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को फ्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है? तो कहाँ कहाँ चलाने की बात हो रही है? रखी मेरठ, बरेली, झांसी, प्रयागराज, इन 4 जिलों में और मेट्रो चलाने की योजना बनाई जा रही है। कहाँ कहाँ? मेरठ, बरेली, झांसी व प्रयागराज। नोएडा में वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना की तर्ज पर सेक्टर 54 के डंपिंग ग्राउंड को समुद्री बीच के रूप में विकसित करने का कार्य कौन कर रहा है? तो नोएडा प्राधिकरण के द्वारा देश का पहला ग्रीन बूथ बनाया गया था विधानसभा चुनाव में। तो एपी सेन पीजी कॉलेज लखनऊ, एपी सेन पीजी कॉलेज। नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में पौराणिक महत्व वाले मणि पर्वत के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया। ये मणि पर्वत कहाँ पर है? ये अयोध्या में है, ऐसा बताया जाता है। राजा जनक द्वारा दहेज में दी गई मणियों की वजह से इतना भंडार लग गया था, खैर वो बात की बात पूरा करेंगे। तो मणि पर्वत कहाँ पर है? अयोध्या में। नेक्स्ट है, कन्नौज के मेड इन इंडिया परफ्यूम को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कहाँ लॉन्च किया गया? तो न्यूयॉर्क में कहाँ लागू किया गया? न्यूयॉर्क में। अगला है, 29 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान भवन में नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार किसे दिया था? तो यूपी को मिला था सर्वश्रेष्ठ जल संरक्षण का पुरस्कार, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में रेलवे द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किए जा चुके करजन ब्रिज को धरोहर के रूप में पर्यटकों के लिए विकसित किया जाएगा। कहाँ पर है? प्रयागराज में। तो करजन ब्रिज कहाँ पर है? प्रयागराज, यूपी में। प्रयागराज से अयोध्या व लखनऊ रेल मार्ग पर गंगा नदी बने ये करजन ब्रिज की आयु कितनी है? 117 वर्ष है। कितनी है? 117 वर्ष है। रेल यातायात के लिए पुल 15 जून 1905 को खोला गया था, तथा सड़क यातायात के लिए 20 दिसंबर 1905 को शुरू हुआ था। इस पुल से सड़क और रेल यातायात बंद कर दिया गया 1998 में। इसे कहते हैं करजन ब्रिज। करजन ब्रिज। 4 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिलों में महीने भर चलने वाले स्कूल चलो अभियान प्रारंभ कहाँ से किया था? श्रावस्ती से। सबसे कम साक्षरता है भी कहाँ? श्रावस्ती। इस अभियान के तहत किन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, जहां पर बहुत कम साक्षरता है। आईआईटी, बीएचयू, कानपुर और रुड़की का तकनीकी सहयोग लेकर उत्तर प्रदेश की नदियों का पुनरुद्धार किया जाएगा। कितनी नदियों का? 60 नदियों का। 60 नदियों का। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपी एसएसएफ की 6ठी बटालियन स्थापित कहाँ किया जाएगी? अयोध्या में। अगला, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में संबंधित रिपोर्ट में यूपी को कौन शामिल किया गया? किस श्रेणी में? तो अचीवर श्रेणी में शामिल किया गया। अचीवर श्रेणी में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो लखनऊ में। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना लखनऊ में की जाएगी। 5 जुलाई 2020 को जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में पहले संस्करण में यूपी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दूसरा। पहला स्थान किसका था? उड़ीसा का। किसका है? उड़ीसा का। अगला है, एफिल टावर की तर्ज पर गंगा किनारे निर्माणाधीन 6 लेन पुल टावर के पर रिवर आर्ट गैलरी कहाँ बनाई जाएगी? प्रयागराज में। रिवर आर्ट गैलरी प्रयागराज में। देश की ये एकमात्र ऐसी रिवर गैलरी होगी जहां कुंभ और प्रयागराज की संरक्षण दर्शक पर्यटक ये देख सकेंगे। हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के किन स्थानों तक बनने वाले ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी है? तो ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ बनेगा? गाजियाबाद से कानपुर तक बनेगा। ये 380 किमी लंबा होगा और 2025 तक बनकर तैयार। ये जो ग्रीन फील्ड बनेगा कहाँ से कहाँ तक बनेगा? गाजियाबाद से कानपुर तक बनेगा और इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 380 किमी लंबा होगा गाजियाबाद से कानपुर तक ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? 2025 तक। कब तक? 2025 तक। यूपी सरकार 120 नए डिग्री कॉलेजों में क्या खोली? ई लर्निंग पार्क। जल्द ही ई लर्निंग पार्क नवाचार को बढ़ावा देगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा व गाजियाबाद समेत कितने इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना है? 15 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रस्ताव की मंजूरी किसे मिली? भातखंडे संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। ये कहाँ पर है? लखनऊ में। याद रखिए, लखनऊ में। अगला है,
वाराणसी स्थित इस घाट पर देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। फ्लोटिंग स्विमिंग पूल कहाँ बनाया जाएगा? खिड़किया घाट या नमो घाट, खिड़किया नमो घाट बनारस में है। उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा मंदिर होगा जो पूरी तरह से कार्बन व धूलकणों से मुक्त होगा। कौन होगा? काशी विश्वनाथ धाम पहला कार्बन व धूलकणों से मुक्त होगा। अगला है, राज्य के पीसीएस अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देने के लिए इस पोर्टल का निर्माण किया गया, स्पैरो यूपी पोर्टल। कौन सा? स्पैरो यूपी पोर्टल। नेक्स्ट है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हीं की हम बात करेंगे, और ऐसे तो बहुत क्वेश्चन है, वो टाइम आपको नहीं देना है उतना। एक भारत श्रेष्ठ भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग और किसके मध्य करार हुआ? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। 31 मई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के विधायकों के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास कोष को 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि विधायकों की योजना बढ़नी चाहिए, बाकी सबकी जो भी हो, खैर 3 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5 करोड़। पिछले 2 सालों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें कहां पर हुई? तो यूपी में हुई, तो आप जान ही सकते हैं। 10 जुलाई 2022 को लखनऊ में 2000 करोड़ रुपए की लागत से बने उत्तर भारत के सबसे बड़े लुलु मॉल का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, यूपी में मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2027 तक। कब तक रखा है? 2027 तक। CIS ने संजीवनी कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग के लिए नया मसौदा तैयार किया है, और ये संजीवनी कैसा है? मलेरिया रोधी पौधा है। आर्टिमिसिया पौधे में तत्व पाया जाता है जिससे मलेरिया की दवा तैयार करते हैं। कौन सी? आर्सिनिन। अगला है, उत्तर प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए की लागत से अप्रैल पार्क का निर्माण किया जाएगा। अप्रैल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में। डिफेंस कॉरिडोर के तहत कानपुर में 1500 करोड़ रुपए के निवेश से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एकीकृत आयुष कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? अडानी। कौन बनाएगा? अडानी समूह। कहाँ बनेगा? कानपुर में। 1500 करोड़ रुपए के निवेश से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एकीकृत आयुष कॉम्प्लेक्स अडानी समूह द्वारा कानपुर में। हीरानंदानी समूह द्वारा योट्टा सेंटर कहाँ बनाया गया? योट्टा डाटा सेंटर नोएडा में। योट्टा डाटा सेंटर कहाँ बनाया गया? नोएडा में। एयर लिक्विड मथुरा के कोही क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए के निवेश में ऑक्सीजन प्लांट कौन बनाएगी? फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला है, देश में पहली बार बायो स्रोत गन्ने की खोई की राख में नैनो सिलिका खोज की गई। कहाँ पर? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट द्वारा। उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी में सामुदायिक रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया गया, उसका नाम रखा गया जय घोष। जय घोष, याद रखना। हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान समिति की बैठक में उद्यान में प्रदेश में राजकीय पक्षी सारस के लिए बाड़ा और स्टाफ चाइल्ड एनिमल म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया गया। कहाँ पर है? तो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है? गोरखपुर में है। गोरखपुर में। हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पानी की सैंपल की जांच में देश में पहले स्थान पर कौन है? यूपी। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी। ये निजी विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? तो वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहांपुर, TS मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, फारूक हुसैन विश्वविद्यालय आगरा, विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर। नेक्स्ट देखते हैं, 4 जुलाई 2020 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के तीसरे संस्करण में उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया लीडर्स की श्रेणी में। थारू आबादी वाले इमिलिया कोडर गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय कहाँ बना है? तो ये बलरामपुर जनपद में। कहाँ पर? बलरामपुर जनपद में थारू जनजाति संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? पूछ सकते हैं, तो बलरामपुर जनपद में। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अप्रैल 2023 में होने वाले खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? पहले तो आप जानिए कहाँ होगा? यूपी में होगा। तो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के किन 4 शहरों में इसका आयोजन होगा? तो लखनऊ, गोरखपुर, बनारस तथा नोएडा। इन 4 शहरों में किया जाएगा। लखनऊ, गोरखपुर, बनारस तथा नोएडा में किया जाएगा। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहाँ होंगे? यूपी में। इसमें 20 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। अगला है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन्हीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पिछड़ा नगर निकाय चुनाव के लिए
पिछड़ा वर्ग के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, है ना, पिछड़ा वर्ग आयोग को। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में है, न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की। अगला है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चंस के लिए। तो 10 से 12 फरवरी 2023 तक लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 यूपी GIS 2023 का आयोजन किया गया। इस समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी एवं समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। प्रारंभ किसने किया? मोदी जी ने। समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और इस समिट में 3 दिन में कुल 33,50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। कितने के? बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, याद कर लीजिए। 33,50,000 33,50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने के साथ कुल 19,058 MOU हस्ताक्षरित की गए। 19,058 MOU साइन हुए, 33,50,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधा MOU के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निवेश सारथी नामक नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू की। निवेश सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को भी इस समिट में शामिल किया। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने बाराबंकी में 30,000 की क्षमता वाला एक स्टेडियम बनाने हुए प्रदेश सरकार के MOU किया। कहाँ पर? बाराबंकी में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला। समिट के अंतिम दिन यूनाइटेड किंगडम पार्टनर कंट्री सेशन में ब्रिटेन की कंपनियों सुरक्षा प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र में 6 समझौता ज्ञापनों पर साइन किए। समिट में सिंगापुर के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में अध्यात्म और इको टूरिज्म के लिए 29,000 करोड़ रुपए के MOU पर साइन किए। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में सिंगापुर यूपी का पहला ग्लोबल पार्टनर बना। बहुत क्वेश्चन आ सकता है, फेमस क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यूपी का पहला ग्लोबल पार्टनर कौन सा देश बना? तो सिंगापुर। 2023 में सिंगापुर उत्तर प्रदेश का पहला ग्लोबल पार्टनर, वैश्विक भागीदार बना। क्या है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023? ये समिट भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से जुड़ी एक पहल है। और उत्तर प्रदेश का लक्ष्य इसमें है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य को अगले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। कितना? भारत सरकार की बनेगी 5 ट्रिलियन की, तो यूपी कितनी बनेगी अगले 5 सालों में? 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की। साझेदार देश कौन थे इसमें? USA, UK, कनाडा, जापान, कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात। और आप जानते हैं कि फरवरी 2018 में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। कब? फरवरी 2018 में पहली बार। नेक्स्ट है ऐतिहासिक इमारतें बनेगी हेरिटेज होटल। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शहर की 5 ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटलों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान की है। ये 5 इमारतें कौन कौन शामिल है? लखनऊ की 76 मंजिल रोशन उद्दौला कोठी, 76 मंजिल रोशन उद्दौला कोठी, कोठी गुलिस्तान इरम, कोठी दर्शन विलास और फरद बख्श। 76 मंजिल निर्माण आप जानते हैं नवाब सादत अली खान ने 1798 से 14 के बीच किया था अपनी माता छतर कुंवर के नाम पर, है ना, इटालियन स्थापत्य कला में। गुलिस्तान इरम का निर्माण नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया था। कोठी दर्शन विलास अब स्वास्थ्य निदेशालय स्थित है। रोशन उद्दौला कोठी निर्माण नवाब रोशुद्दीन हैदर में उनके प्रधानमंत्री रोशन उद्दौला ने कराया था। और फरत बख्श कोठी का मूल नाम मार्टिन विला था, जिसका निर्माण मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने करवाया था। 4 जनपदों में गोंड को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया। कहाँ कहाँ? ये 4 जिले हो गए हैं, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोई। संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोई में रह रहे गोंड समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाकर किसमें शामिल कर दिया गया? अनुसूचित जनजातियों में, है ना। तो कौन कौन हो गए हैं इसमें? गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड सबको ST में शामिल किया गया है, क्योंकि गोंड समूह में ही धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड शामिल कर दिया गया। इसके आधार पर मिर्जापुर और सोनभद्र के साथ अब 4 और जनपदों संत कबीर, कुशीनगर, चंदौली, भदोई में निवास करने जातियों को भी ST का प्रमाण पत्र दर्जा दिया जाएगा। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री 1 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 1 मार्च 2023 तक योगी जी 5 साल और 347 दिन पूरे किए। इससे पहले उन्होंने जो रिकॉर्ड था कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद को 1954 से 60 तक 5 साल और 345 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे थे। संपूर्णानंद उनके रिकॉर्ड को पीछे कर दिया, यानी कि लगातार सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? यूपी के योगी आदित्यनाथ जी। याद रखें। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम, मोटा अनाज जो होता है, 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी, मडुआ आदि की
खेती प्रसंस्करण उपभोग को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के प्रस्ताव को अनुमति दी है। ये नवीन योजना 2022-23 से 2026-27 तक संचालित की जाएगी। ये पूरे 75 जिलों में संचालित की जाएगी। आप ये जानते हैं कि 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में मिलेट्स के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से के माध्यम से बस्ती जनपद में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया था। किस जनपद में? बस्ती जनपद, बस्ती, याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। बस्ती जनपद में शुभारंभ किया था। और मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 का जो आयोजन हुआ था कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में किया गया था। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में तो यूपी ने भी इसमें 2 विधाओं में, लोकगीत एवं लोकनृत्य में प्रतिभाग किया। लोकगीत में महोबा जनपद में हिस्सा लिया और प्रदेश को पहला स्थान दिलाया। अगला है पनियाला को जीआई टैग। उत्तर प्रदेश सरकार ने पनियाला को जीआई टैग, पनियाला बेसिकली कहाँ पर होता है? गोरखपुर, है ना, कहाँ पर? गोरखपुर के लक्ष्मीपुर आसपास गांव में पनियाला को जीआई टैग की अनुमति दे दी है ना। अगला है एमवी गंगा विलास, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। 13 जनवरी 2023 को मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को रवाना किया। और ये कहाँ से कहाँ तक गया? बनारस से डिब्रूगढ़ तक 51 दिनों में 3200 किमी की यात्रा की। बनारस से डिब्रूगढ़ तक रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास 51 दिनों में 3200 किमी, 27 नदी प्रणालियों को पार करते बांग्लादेश के रास्ते से जाएगा, है ना, याद रखें इसको। नैनो खाद प्लांट, नैनो, है ना, दिसंबर 2022 में प्रयागराज के फूलपुर में देश के तीसरे नैनो खाद प्लांट का शुभारंभ किया गया। यानी यूपी का पहला नैनो खाद प्लांट कहाँ खोला गया? फूलपुर में, प्रयागराज में। इफ्को की देश में पहली नैनो खाद की इकाई गुजरात में स्थित थी, कलोल में लगी थी, कलोल में। और दूसरी यूरिया बरेली में। तीसरा है, यूपी का पहला कहाँ लगाया गया था? बरेली में। जो देश की पहली नैनो खाद प्लांट थी वो गुजरात के कलोल में लगी थी, गुजरात के कलोल में। दूसरी नैनो यूरिया प्लांट आंवला बरेली में और तीसरी प्रयागराज के फूलपुर में। विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? यूपी के ग्रेटर नोएडा में। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 में यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुआ। इसका शुभारंभ मोदी जी ने किया। ये सम्मेलन इससे पहले भारत में 1974 में आयोजित किया गया था। आप जानते हैं कि यूपी देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। नंबर 1 पर दूध उत्पादक राज्य कौन है? यूपी है भारत में। राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में नंद बाबा दूध मिशन के तहत राज्य में निवेश करेगी। उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन में दूसरे स्थान में पहुंच गया है। राज्य में देश के कुल बाजरा उत्पादन का 19.59% होता है। नंबर 1 पे कर्नाटक है, आप देख लीजिएगा। और नंबर 2 पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। और आप जानते हैं कि 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। यूपी बाजरा उत्पादन में नंबर 2 पर है और दुनिया में भारत सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है। 27 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए राज्य परिवर्तन आयोग, नीति आयोग की तर्ज पर क्या बनाया? राज्य परिवर्तन आयोग। और इसके मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे, है ना, अर्थशास्त्री वैज्ञानिक भी शामिल होंगे इसमें, डिप्टी सीएम वगैरह, मंत्री, है ना। तो अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, बाकी तो सब आप जान गए। कार्यकाल सदस्यों का 3 वर्ष होगा, है ना, बाद जिसे 2 वर्ष तक बढ़ा भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी। इससे पहले उसके स्थान पर क्या बनाया गया? परिवर्तन आयोग। अगला है उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को कैबिनेट मंजूरी दी। 16 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री जी ने इको टूरिज्म के विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी। इको टूरिज्म बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में होगा तथा मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। इस बोर्ड में 10 विभागों को शामिल किया गया है। इको टूरिज्म बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएंगे? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई। इससे पहले 3 थे, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़। जो अमनगढ़ कार्बन टाइगर रिजर्व बफर जोन है, तो दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़। और अब चौथा कहाँ बन गया? रानीपुर, चित्रकूट जिले में। ये बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला अभ्यारण्य
तथा यूपी और एमपी में फैला हुआ है। रानीपुर टाइगर रिजर्व 529.89 किमी में स्थित होगा, है ना। रानीपुर बाग एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र से आते आते रहते हैं। जो पन्ना टाइगर रिजर्व एमपी है वहां से रानीपुर में आते आते रहते हैं। आप जानते हैं कि अप्रैल 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हो गए। स्टार्ट कब किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 में। कहाँ से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व है। यूपी का चौथा कहाँ बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट। तराई हाथी रिजर्व, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व TER तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है, जिसे दुधवा टाइगर रिजर्व और लखीमपुर पीलीभीत जिलों में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व को विकसित किया है। किसमें किसको मिलाकर बनाएंगे इसको? तराई हाथी रिजर्व को दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोनों को मिलाकर ये बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व के अस्तित्व में आने के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी का अकेला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान होगा। दुधवा टाइगर रिजर्व अकेला ऐसा जो बाघ, एक सींग वाले गैंडा, एशियाई हाथी, दलदली हिरण की रक्षा और संरक्षण करेगा, है ना। दुधवा और पीलीभीत टाइगर के अलावा इसमें क्या शामिल करेंगे? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा बफर जोन और दक्षिणी केरी, सब कुछ शामिल होगा तराई हाथी रिजर्व, है ना। अगला है नॉलेज स्मार्ट सिटी। नॉलेज स्मार्ट सिटी, है ना। उत्तर प्रदेश नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी किसी सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। क्या बनेगा? नॉलेज स्मार्ट सिटी। 35,000 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है। किसके लिए? नॉलेज स्मार्ट सिटी। कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पर बनाई जा रही है। पूर्वांचल में रीजनल फिल्म सिटी बनाई जाएगी। गोरखपुर में रीजनल, जो नोएडा में फिल्म सिटी बन रही ना, उसकी रीजनल फिल्म सिटी कहाँ बनाई? गोरखपुर में। यूपी की जो फिल्म सिटी कहाँ बन रही? नोएडा में। अब उसके उसी की तर्ज पर गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने जारी की, जिसमें कर्नाटक नंबर 1 पर है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में यूपी को 7वां स्थान मिला है। इनोवेशन इंडेक्स में यूपी 7वें पर, कर्नाटक फर्स्ट पर। भारत का पहला अमृत सरोवर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, कहाँ खोला गया था? तो ये रामपुर जिले के पटवाई में। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई में। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत नए मेडिकल कॉलेज कहाँ बन रहे हैं? महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज। ये तो आप कर ही चुके हैं। बार बार क्वेश्चन ऐसे जो बहुत महत्वपूर्ण। संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान का शुभारंभ। तो संचारी रोग के लिए 1 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। विशेष संचारी अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। इसमें इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया को फैलने से रोकने के लिए राज्य में घर घर दस्तक दी जाएगी। वन महोत्सव अभियान 5 जुलाई 2022 को यूपी के चित्रकूट जिले में मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि आश्रम सोवरिन गांव स्थित कोंदड़ वन क्षेत्र में हरे शंकरी के पौधे रोपकर वन महोत्सव का शुभारंभ किया। कहाँ से? चित्रकूट जिले से शुभारंभ किया। महर्षि वाल्मीकि आश्रम से हर शंकरी का पौधा रोपकर वन महोत्सव अभियान, है ना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती व बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा और इस वन महोत्सव के अभियान के तहत यूपी में 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य। कितने? 35 करोड़ पौधे, 35 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। और एक ही दिन में 5 जुलाई को 25 करोड़ पौधे रोपे गए। एक ही दिन में 5 जुलाई को 25 करोड़ पौधे रोककर रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 तो कहाँ पर हुआ? लखनऊ में 4 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन हुआ था। आम महोत्सव कहाँ पर? मैंगो फेस्टिवल लखनऊ में। लखनऊ मलियावादी काकोरी फलपट्टी का आम देश विदेश में काकोरी आम के नाम से जानते हैं। पहले नवाब आम के नाम से ब्रांडिंग की थी, अब इस क्या है? काकोरी आम के नाम से। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 16 जुलाई 2022 को मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास गोंडा गांव से शुरू होकर इटावा के कुदरेल गांव में समाप्त होगा। चित्रकूट के भरतकूप गांव से शुरू होकर इटावा के कुदरेल गांव में होगा और जहां पर आगरा लखनऊ मिल जाएगा। ये 7 जिलों से गुजरता। कितने जिलों से? 7 जिलों से गुजरेगा। 7 जिले कौन कौन है? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरिया, इटावा। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरिया, इटावा से होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे गुजरेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस स्कीम लागू की गई 21 जुलाई 2022 से। यूपी पहला प्रदेश बन गया देश में योजना लागू करने वाला। इसमें क्या है? इस योजना में राज्य कर्मचारियों और पेंशनों को, उनके अलावा परिवार को, पंजीकृत जो निजी अस्पताल होंगे आयुष्मान योजना में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा। कितनी? प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा दी जाएगी। एक तहसील एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन
तहसील वन प्रोडक्ट, एक तहसील एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। अगला है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। मुख्यमंत्री जी ने नगर सृजन योजना का निर्णय लिया। इसके तहत नवीन नगरों को डेवलप किया जाएगा, जिसमें सीवरेज, पेयजल, पार्किंग, दुनिया भर की नई व्यवस्थाएं की जाएंगी। अगला है बुंदेलखंड के प्राचीन किलों का विकास किया जाएगा। तो 31 जिलों प्राचीन किलों को विकास करने के लिए चुना गया है, जिसमें कालिंजर किला, तालबेहट किला, बरुआ सागर किला आप जैसे किले शामिल। कालिंजर का किला आप जानते हैं, बांदा जिला में अवस्थित। कालिंजर का अभियान सिरसा का अंतिम अभियान था, जहां तोप के गोले से गिरकर सिरसा की मृत्यु हो गई थी। तालबेहट का किला कहाँ, ललितपुर में 1618 में इसका निर्माण भरत शाह ने करवाया था। बरुआ सागर किला झांसी में है, 1705-1707 में ओरछा के बुंदेला राजा उदित सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ बनना है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत संत कबीर नगर जिले के मगहर में संत कबीर अकादमी। कहाँ पर, संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र संत कबीर नगर जिले के मगहर में खोली जाएगी, मगहर में। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में यूपी को 8वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा, 8वां स्थान प्राप्त हुआ। तमिलनाडु नंबर 1 पर था। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु नंबर 1 पर है, जबकि यूपी 8वें स्थान पर था। तमिलनाडु नंबर 1 पर था फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। अगला मालन नदी का पुनरुद्धार। बिजनौर में मालन नदी के पुनरुद्धार हेतु अभियान प्रारंभ किया गया है। मालन नदी आप जानते हैं, इसको प्राचीन से मालनी कहा जाता था, और इसका उद्गम पौड़ी उत्तराखंड की चंडा पहाड़ियों से बिजनौर में प्रवेश करने के बाद नदी कुछ दूरी तक चलने के बाद अंततः गंगा में मिल जाती है। मालन नदी, है ना, उत्तराखंड के पौड़ी से निकल कर आती है और बिजनौर में गंगा मिल जाती है। अगला है फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट। पर्यावरण संरक्षण के फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के तहत 15 जिलों की पहचान की गई है, जहां पर खाद्य वन विकसित किए जाएंगे। क्या वन किए जाएंगे, खाद्य वन। फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट में 15 जिले, कौन कौन जिले चुने गए, बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर, संभल, रामपुर, बदायूं, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर। ये क्या है, फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट। अगला है बटागुर कछुआ। विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर टर्टल सर्वाइवल अलायंस के प्रोजेक्ट ऑफिसर पवन पारिक ने बताया कि दुनिया में विलुप्त कगार पर पहुंच चुके वटावुर कछुओं की संख्या मात्र कितनी हो गई, 500। ये कहाँ मिलते हैं, बेसिकली चंबल नदी में कछुओं की 8 प्रजातियां मिलती हैं। साल, दौर, सुंदरी, मोरपंखी, कटवा, भूतकवा। ऑपरेशन कायाकल्प 25 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य द्वारा संचालित स्कूली शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत पारंपरिक शिक्षण पद्धति और तकनीक आधारित शिक्षा प्रयोग किया रहा। ऑपरेशन कायाकल्प प्राइमरी स्कूलों से संबंधित है ना, ऑपरेशन कायाकल्प। चलिए अगला, 25 मार्च 2022 को योगी जी ने लखनऊ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ पिछले 37 वर्षों में उत्तर प्रदेश के एक कार्यकाल को पूरा करने के बाद दोबारा सत्तारूढ़ होने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। सतीश महाना यूपी विधानसभा के क्या बने हैं, विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। एक कानपुर के हैं। सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के 23वें व्यक्ति के रूप में 23वें और व्यक्ति के रूप में 18वें अध्यक्ष है। सतीश महाना महाराजपुर कानपुर से लगातार 8वीं बार विधायक चुने। कितनी बार, 8वीं बार, है ना। विधानसभा के अध्यक्ष जानते हैं आप, यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जबकि केसीनाथ त्रिपाठी सर्वाधिक 13 साल तक अध्यक्ष रहे थे। अगला है भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर राइटिंग विद फायर। 8 फरवरी 2022 को भारत को डॉक्यूमेंट्री फीचर राइटिंग विद फायर ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट की गई। राइटिंग विद फायर कहाँ, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है। खबर लहरिया पर आधारित है। इसका निर्देशक रिंटू थॉमस और सुमित घोष ने किया। खबर लहरिया पर। खबर लहरिया भारत का एकमात्र अखबार था जिसे सिर्फ दलित महिलाएं संचालित करती थी। बुंदेलखंड में चित्रकूट से खबर लहरिया। लखपत महिला कार्यक्रम, महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थ करने के लिए लखपत महिला कार्यक्रम शुरू किया गया है यूपी सरकार द्वारा। लखपति महिला कार्यक्रम, जिसके तहत शुरुआती 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। 15 लाख महिलाओं को। शुरुआत में 11 जिलों में इसका कार्यक्रम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर साइट वेटलैंड स्थल घोषित किया गया। 2 फरवरी 2022 को 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य और गुजरात के खिलाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया। तो यूपी का बखिरा वन्यजीव क्या बन गया? रामसर साइट। आप ये जानते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। और बखिरा कहाँ पर है? संत कबीरनगर जनपद में स्थित बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षियों की प्रजातियों की सुरक्षित और अनुकूल स्थिति प्रदान करता है। देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनेगी? लखनऊ में। देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में कुकरेल वन क्षेत्र में सिंगापुर की तर्ज पर विकसित होगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में जो यूपी का सबसे स्वच्छ शहर है वो गाजियाबाद है, पहला स्थान, और देश में 12वां स्थान। यूपी मतलब गाजियाबाद को प्रदेश में 1 अक्टूबर 2022 में प्रदेश में पहला और देश में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। गाजियाबाद का फिर मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ और बनारस, आगरा, कानपुर थे। तो यूपी का सबसे स्वच्छ शहर कौन हो गया? गाजियाबाद। देश के शीर्ष 15 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सिर्फ गाजियाबाद और मेरठ शामिल हैं। गाजियाबाद 12वें नंबर पर और मेरठ 15वें नंबर पर है। 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर नोएडा देश में 5वें और प्रदेश में पहले स्थान पर है ना, याद रखिएगा इसको। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बिजनौर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर में पहला स्थान मिला है। बिजनौर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर में पहला स्थान मिला है। वहीं 1 लाख से अधिक आबादी वाले गंगा शहरों में वाराणसी को दूसरा स्थान मिला है। चलिए अगला है टेक्सटाइल पार्क। तो टेक्सटाइल पार्क की बात करें तो लखनऊ के मलियाबाद में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना प्रस्तावित है ना। और कोई महत्वपूर्ण हो तो वो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस, क्योंकि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है ना, मत्स्य उत्पादन बढ़ोतरी करने तो मछुआ समुदाय के लिए, इसके लिए 5 वर्षों में तक संचालित 2022-23 से 2026-27 तक। मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना 5 वर्षों के लिए दी जाएगी 2,50,000 पावर लूप कार्यक्रम के लिए। उसके बाद जो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। पुलिस आयुक्त प्रणाली कहाँ कहाँ पर कमिश्नर हैं? तो आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज को भी महानगर क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित करें। इस प्रस्ताव अब है ना, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी अब पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो गई। पहले से अन्य जगह लागू, तो 7 जिले कुल मिला, कितने जिले हो गए? अब 7। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी शुरू कर दी गई। इससे पहले लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, बनारस, देखो 7 हो गए ना, 3 वो और 4 ये। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, बनारस, कुल 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है। अगला है सगुन कुमारी, 16 वर्ष की हैं, सिंगल देश में 5वें रैंक की खिलाड़ी हैं लाल टेनिस में। और कोई महत्वपूर्ण न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कॉलेजियम वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है फरवरी 2023 में। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर है ना। ये खुर्शीद अहमद को उत्तर प्रदेश देवरिया के हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए इन्हें चयनित किया गया था, खुर्शीद अहमद को। राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया हाल ही में, हास्य अभिनेता और कलाकार थे। यूपी के कानपुर में इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1963 को। वो 14 से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे। इनका रियल नाम था सत्यप्रकाश श्रीवास्तव। अलक पांडे जो फिजिक्स वाला है, आप जानते हैं, इन्हें पहली बार इंटरनेशनल ह्यूरन रिसर्च में पहला स्थान मिला है ना। उनकी स्टार्टअप 8,000 करोड़ पार कर चुकी। रानी रामपाल, आप जानते हैं, हॉकी स्टार रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का निर्माण कर रहा है ना। हॉकी स्टार रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का निर्माण, और ये इस सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला टीम की स्टार खिलाड़ी बन गई रानी रामपाल। कहाँ पर? रायबरेली में। इसका नाम रखा जाएगा रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है ना, याद रखिएगा, रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में हॉकी स्टेडियम। अन्नू रानी, बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरठ की बहादुरपुर गांव की महिला भाला फेंक खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता। जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक कहाँ पर? कॉमनवेल्थ गेम से। कहाँ की? अन्नू रानी, मेरठ की। रूपल चौधरी ने है ना 400 मीटर दौड़ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ये कहाँ की है? मेरठ की है रूपल चौधरी, बहुत महत्वपूर्ण है इतना। अजय मिश्रा को राज्य का नया महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अजय कुमार मिश्रा को राज्य का नया महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 165 के तहत इसे नियुक्त किया जाता है, याद करिएगा। ठीक है। असीम मरूण जो मंत्री हैं उनको SC/ST जो कमीशन है उसका चेयरमैन बनाया गया है। पद्म पुरस्कार महत्वपूर्ण आते हैं, यूपी किसे मिले हैं? तो 25 जनवरी 2023 को घोषित पद्म अवार्ड की सूची में उत्तर प्रदेश को एक पद्म भूषण दिया गया और 7 पद्मश्री।
तो पद्म विभूषण यूपी से मिला किसे? मुलायम सिंह यादव जी को। नागरिक मामलों के लिए मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया। जबकि पद्मश्री मिले 7 लोगों को, राधाचरण गुप्ता, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ये साहित्य और शिक्षा के लिए, दिलशाद हुसैन, ऋत्विक सन्याल कला के लिए, अरविंद कुमार विज्ञान और अभियांत्रिकी के लिए, मनोरंजन साहू चिकित्सा के लिए, उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्यकर्ता के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो परमवीर चक्र विजेताओं है ना के नाम पर द्वीप किए गए, अभी हाल ही में मोदी जी ने 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप से नाम रखे। उनमें से 4 यूपी के हैं। बीर अब्दुल हमीद गाजीपुर के, भारत पाकिस्तानी मरणोपरांत मिला था परमवीर चक्र। उसका लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को सीतापुर के हैं, करगिल युद्ध मिला था 1999 में। जगन्नाथ सिंह शाहजहाँपुर के, पाकिस्तान 1948 मरणोपरांत। और मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव बुलंदशहर, करगिल युद्ध 1999। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 22 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश शासन के अनुसचिव जी ने बताया कि यश भारती सम्मान की तर्ज पर राज्य में भी देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और इसके तहत 4 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा और 11-11 लाख रुपए की पुरस्कार दिया जाएगा। क्योंकि यूपी सरकार ने वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार का इस भारतीय पुरस्कार को बंद कर दिया है। उसी तर्ज पर अब क्या शुरू किया जाएगा? गौरव सम्मान, यूपी गौरव सम्मान 11-11 लाख रुपए का। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 2021 के जो पुरस्कार दिए गए 2022 में, उसमें सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है भारत भारती, वो दिया गया है डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को। भारत भारती पुरस्कार दिया गया दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रमानाथ त्रिपाठी को। इसके तहत 8 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 8 लाख रुपए भारत भारती सम्मान। इसी में 5 लाख रुपए के लोहिया साहित्य सम्मान दिया गया बुद्धिनाथ मिश्रा को, गुरुग्राम के गिरिजा अग्रवाल को। हिंदी गौरव बहुत फेमस नहीं, बस भारत भारती याद रखिए, रमानाथ त्रिपाठी को, है ना। अगला है लोक निर्माण सम्मान 2022 शारदा सिन्हा को। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें भी, है ना। उत्तर प्रदेश खेल नीति बनाई गई है 2023। तो पूछ सकते हैं कि स्पोर्ट नीति कब आई? 2023 में, है ना। तो खेल नीति 2023 में बहुत महत्वपूर्ण है ये, तो इसमें उतना महत्वपूर्ण नहीं है खेल विभाग में। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति आई 2023 में। क्या आई? सौर ऊर्जा नीति 2022 सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022, जिसके तहत 2022 तक 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन लक्ष्य कितना रखा गया है? 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से, है ना, सौर ऊर्जा नीति में। और कुछ हो इसमें तो महत्वपूर्ण, जो बहुत महत्वपूर्ण है वही हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार नीति 2022, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022। बेसिकली सब मेंस के टॉपिक हैं यहाँ पर ज़्यादातर, तो इस नीति में अगर पूछ सकते हैं, है ना, खाद्य 5 वर्ष के लिए जारी की गई है, तो ये आ सकता है उसमें। उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति 2022, नई जैव ऊर्जा नीति बनाई गई है 2022 में। उत्तर प्रदेश एसएमई नीति 2022-2027 तक रहेगी, है ना। और इसमें कोई महत्वपूर्ण पॉइंट, उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प लखनऊ, उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी, है ना, 100 दिन का तो ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है, तो ये बहुत, है ना। नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड कहाँ बन रहा है? तो घाटमपुर कानपुर स्थित नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, है ना, कानपुर में बनेगा, घाटमपुर में नवेली के साथ एक संयुक्त ज्वाइंट के रूप में। तो ये महत्वपूर्ण यूपी का जितना भी करंट है वो आपको करा दिया गया है, और इसको बार बार सुनते रहिए। इसकी पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। और आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सफल होइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।